हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिए हैं जिसके डायगोनल जो हैं वो डायमीटर हैं ऑफ ए सर्कल के डायमीटर हैं। तो वो वर्टिसेस से ड्रा होते हैं, जो क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस हैं उससे जो डायगोनल ड्रा हो रहे हैं वो क्या है, डायमीटर हैं। तो हमें क्या बताना है, प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। हमें बताना है ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ये रेक्टेंगल है। तो गिवन में क्या आ गया हमारे पास, ए बी सी डी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और उसमें हम डायगोनल ले लेते हैं ए सी और बी डी, और इसके डायगोनल्स भी हैं और वो सर्कल के सेंटर में से पास होते हैं और सर्कल के डायमीटर भी हैं पासिंग थ्रू ए बी सी एंड डी। तो ये डायमीटर जो हैं कहाँ से पास होते हैं, ए बी सी और डी में से। तो प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल, जबकि ये दोनों डायगोनल जो हैं इसके ए सी और बी डी जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर। तो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए ओ डी और सी ओ बी। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ए ओ डी और सी ओ बी ये हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ए ओ जो है वो सी ओ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल की रेडियाई हैं। और डी ओ जो है वो बी ओ के इक्वल होगा। तो वो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वो भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं। और एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू सी ओ बी होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दो साइडें और एक एंगल इक्वल हो गया। तो बाय एस ए एस एक्सियम ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी हो गया। तो जब ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी हो गया तो दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। लेकिन ये दोनों एंगल जो हैं आप देख सकते हो ओ ए डी और ओ सी बी जो हैं ये कौन से एंगल हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं मेड बाय ट्रांसवर्सल ए सी जो ट्रांसवर्सल है वो इन दोनों लाइन को काट के ए डी सी और ए बी को इंटरसेक्ट करता है। तो ये ट्रांसवर्सल ए सी है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। तो अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं दैट मीन वो लाइनें जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ए डी और बी सी क्या होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। जिस तरह से हमने ए डी और बी सी पैरेलल बताया, सिमिलरली वैसे ही हम ए बी और सी डी को भी पैरेलल बता सकते हैं। अब ए डी और बी सी पैरेलल है और ए बी और सी डी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके एंगल जो हैं वो राइट एंगल बताने हैं। इस क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी के हमने एंगल जो है राइट एंगल बताने हैं। तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी हो गया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब अब एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी इसका सम जो है 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। उसके बाद एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के। तो एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी इक्वल है। तो और इन दोनों का सम 180 है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने होंगे, दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। तो
यही हमें प्रूव करना था। क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल कैसे हुआ, क्योंकि अगर कोई हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसके एंगल जो हैं, चारों एंगल जो हैं राइट एंगल हैं, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम क्या होती है, रेक्टेंगल। तो पहले हमने प्रूव किया ये पैरेललोग्राम, फिर हमने इसके एंगल क्या बताए, राइट एंगल बताए। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटर जो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो है, ये ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है। तो यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, तो प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक ट्रेपीजियम है, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड हैं। अब आपको पता है ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं। तो ये कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक। आप बताइए ये साइक्लिक ट्रेपीजियम है। तो हम ले लेते हैं ए बी सी डी ट्रेपीजियम ले लेते हैं, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल लेते हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड है ए डी और बी सी वो हम इक्वल ले लेते हैं। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी। टू प्रूव हमने क्या करना है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक ट्रेपीजियम। तो ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, डी ई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी, और सी एफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी। तो डी ई और सी एफ जो है ये दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी के ऊपर, डायग्राम में आप देख सकते हो। तो प्रूफ में क्या करना है, इन ट्राइंगल ए डी ई ए, तो डी ई ए और सी एफ बी ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये गिवन में दिया है, और एंगल ए डी सॉरी डी ई ए लिखा है यहाँ पे। तो डी ई ए आप ए ई डी भी लिख सकते हैं, तो डी ई ए लिखा है। तो डी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही लिखा है डी ई और सी एफ परपेंडिकुलर है। तो ये डी ई ए और सी एफ बी इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल है। उसके बाद आप देख सकते हैं डी ई इज इक्वल्स टू सी एफ होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, तो इसलिए डी ई जो है वो सी एफ के पैरेलल सी एफ के इक्वल हो गया। तो अब ये आप देख सकते हैं दो साइडें और एक एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब दो साइडें और एक एंगल इक्वल है, और जो एंगल इक्वल है वो राइट एंगल है। तो ये आर एच एस बाई आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। एक हाइपोटेन्यूज साइड हो गई, एक राइट एंगल हो गया, और एक उसकी साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल की। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो therefore triangle DEA congruent to triangle CFB by RHS axiom। और उसके बाद एंगल A जो है एंगल B के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसमें एंगल A और एंगल B है, तो बाय CPCT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा एंगल जो है ADE ऊपर वाला और बी सी एफ ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। एंगल ए इक्वल्स टू बी इसको फर्स्ट माना, एंगल ए डी इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ इसको हमने सेकंड माना। अब फ्रॉम सेकंड एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ है, हम दोनों साइड में 90 डिग्री अपने से ऐड करेंगे। तो ऐड कर दिया, तो एंगल ए डी ई प्लस एंगल सी डी ई अब राइट एंगल है, आप देख सकते हैं आप सी डी ई जो है वो राइट एंगल है, और एंगल ए डी ई जो है वो इक्वल्स टू किसके हैं, बी सी एफ जी सेकंड में है। तो एंगल ए डी ई और 90 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं सी डी ई, और दूसरी साइड बी सी एफ प्लस एंगल डी सी एफ हम लिख सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे एंगल ए डी ई प्लस एंगल सी डी ई ये बन जाएगा एंगल डी, और एंगल बी सी एफ प्लस एंगल डी सी एफ जे बन जाएगा एंगल सी। तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी आ गया, इसको हम थर्ड रखेंगे। तो अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी है। तो एंगल ए बी के बराबर है, सी डी के बराबर है, और इन चारों एंगल का सम आपको पता है 360 डिग्री होगा क्वाड्रिलेटर के।
चारों एंगल का सम 360 होता है, तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो 360 डिग्री हो गया। अब एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम एंगल बी और 2 टाइम एंगल डी, 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल बी 2 टाइम एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 360 के इक्वल हो जाएगा। 360 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 180 आ जाएगा। तो सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो जब हमने ये चारों एंगल ऐड किए, ए बी सी और डी ऐड किए, तो इसमें ए जो है वो बी के बराबर है, सी जो है वो डी के बराबर है। तो हम 2 टाइम बी लिखेंगे और 2 टाइम डी लिखेंगे। 2 टाइम बी प्लस 2 टाइम डी बन गया 2 टाइम बी प्लस डी। तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल बी प्लस डी जो है वो आ गया 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया, 180। तो ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए तो वो क्या हो जाती है, साइक्लिक। तो इसका मतलब ट्रेपीजियम ए बी सी डी क्या हो गया, साइक्लिक। तो यही हमें प्रूव करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी, 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and PQ respectively. See figure. Prove that angle ACP is equals to angle QCD। तो हमने क्या बताना है, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD हमने बताना है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में 2 सर्कल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये गिवन में हमने लिखना है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी, और किस पॉइंट में से, थ्रू बी पॉइंट में से 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड PVQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स। और ये दोनों जो लाइनें हैं ए बी डी और PVQ जो है दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल्स को एट ए डी। ये ए बी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों सर्कल को ए और डी के ऊपर, और PBQ जो है वो दोनों सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, P और Q के ऊपर रिस्पेक्टिवली। हमने क्या बताना है, एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। ये ट्रू प्रूफ में आ गया। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल ACP जो है वो एंगल ABP के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और इसी तरह एंगल QCD जो है वो एंगल QBD के इक्वल होगा। क्यों, ये भी एंगल इन सेम सेगमेंट, और उसको हमने फर्स्ट रखा, इसको सेकंड रखा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं एंगल, चलो इसको बाद में लिखेंगे, इसके आगे इसने लिख दिया है एंगल ABP। एंगल ABP जो है एंगल QBD के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आप देख सकते हैं, इसको हमने थर्ड रख लिया। अब आप देख सकते हैं कि एंगल ACP किसके इक्वल है, एंगल ABP के, और एंगल QCD किसके इक्वल है, एंगल QBD के। जबकि एंगल ABP और एंगल QBD जो है ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD हो गया। वाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड को इसने सेकंड लिख दिया, आप थर्ड लिख लीजिएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें क्या मिल गया, एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम कल करेंगे।